हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि सर मैं मेरी वॉइस को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। वॉइस को इंप्रूव करने के लिए हमने पास्ट में ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाई हुई है। उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। वॉइस को इंप्रूव करने के लिए कुछ ऐसी भी चीजें होती है कि जो आपको अपनी रूटीन लाइफ के अंदर जानने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जो बोलते समय कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर वे उन चीजों का ध्यान रखते हैं तो अपने वॉइस को भी और अच्छा बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ दो ऐसी टेक्निक्स शेयर करने जा रहे हैं कि जिनकी मदद से आप अपनी वॉइस को इंप्रूव कर सकते हैं। हम हमारे इस वीडियो में आपको जो दो टेक्निक्स बताने जा रहे हैं उन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अप्लाई कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में हम आपको समरी भी बताएंगे कि जिसकी मदद से हमने आपको जो जो बताया होगा वो आपको रिपीट हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन दो टेक्निक्स के बारे में। जो सबसे पहली टेक्निक है कि जिससे वॉइस इंप्रूव हो सकती है वो है शब्दों में क्लैरिटी लाइए। ये जो सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है कि शब्दों में क्लैरिटी जो है वो लानी चाहिए। आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, शब्दों में जो है वो क्लैरिटी हम लाएंगे, या हम तो जो है वो ऑलरेडी लाते हैं। लेकिन यहां पर आपको कहना चाहेंगे कि क्लैरिटी जो शब्द है उसकी डिटेल में जाएंगे, उसकी डेप्थ में जाएंगे तो ये बहुत ही वाइड डेफिनेशन वाला शब्द है। क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि आप जो भी शब्द बोलते हैं उसका एक एक अक्षर सामने वाले व्यक्ति के कान तक पहुंचना चाहिए, उसे क्लैरिटी कहा जाता है। इसको रिपीट कर रहे हैं, आप जो भी शब्द बोलते हैं उस शब्द का एक एक अक्षर सामने वाले व्यक्ति के कान तक पहुंचना चाहिए, उसे क्लैरिटी कहा जाता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहले जो है वो एक वाक्य बोलते हैं कि जिस वाक्य को नॉर्मली जो लोग क्लैरिटी के साथ नहीं बोल रहे होते हैं वो बोलते हैं। तो वाक्य का जो है वो एग्जाम्पल लेते हैं। हमें हर रोज सुबह और शाम वॉकिंग करने के लिए जाना चाहिए। यहां पर एक वाक्य हमने बोला। अब इस वाक्य को आप देखेंगे तो वाक्य जो है वो बोला तो जो है वो पूरा आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, हमें हर रोज सुबह और शाम वॉकिंग करने के लिए जाना चाहिए। अब यहां पर फिर से आपको कह रहे हैं, समझ में आपको आ गया होगा कि हमने क्या वाक्य आपको बताया, लेकिन यहां पर शब्दों में क्लैरिटी नहीं है। मतलब कि वो जो शब्द है उसके सभी अक्षर कान तक नहीं पहुंच रहे हैं। अब जो है वो हम आपको बताते कि कौन से अक्षर जो कान तक नहीं पहुंच रहे हैं। हमने यहां पर बोला कि हमें हर रोज। अब यहां हमें हर रोज, उसके अगर आप अक्षर को देखेंगे तो हर रोज ये जो चार अक्षर है वो कान तक पहुंचने चाहिए, कि जो चारों अक्षर कान तक नहीं पहुंच रहे हैं। हमें हर रोज सुबह और शाम वॉकिंग करने के लिए जाना चाहिए। अब यहां पर वॉकिंग, जो वॉकिंग तीन अक्षर का जो शब्द है उसका लास्ट अक्षर जो वो सामने वाले व्यक्ति के कान तक नहीं पहुंच रहा है। उसके बाद लास्ट शब्द को देखते हैं, वॉकिंग करने के लिए जाना चाहिए। अब ये जाना चाहिए में लास्ट में जो है वो जाना चाहिए ये जो है वो कान तक नहीं पहुंच रहा है, तो यहां पर क्लैरिटी मिसिंग है। इसी वाक्य को कैसे प्रॉपरली क्लैरिटी के साथ बोला जा सकता है ये हम आपको बताते हैं, सुनिएगा। हमें हर रोज सुबह और शाम वॉकिंग करने के लिए जाना चाहिए। अभी तो हमने जो है वो दूसरी टेक्निक्स जो होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक्स जिन्हें कहते हैं, उनका तो उपयोग किया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये वाक्य सुनने में अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि सभी अक्षर जो है वो बोलने में आ रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति के कान तक पहुंच रहे हैं। तो यही चीज आपको भी ध्यान में रखनी है कि आपके वाक्य के सभी शब्दों के सभी अक्षर सामने वाले व्यक्ति के कान तक पहुंचने चाहिए। अगर वो कान तक पहुंचेंगे तो स्पष्ट रूप से उन्हें समझ में आएंगे, स्पष्ट रूप से सामने वाले व्यक्ति को पता चलेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं और सुनने में भी लोगों को पसंद आएंगे।
तो इस प्रकार से ये हमारी आप लोगों के लिए सबसे पहली टिप है कि हमें क्लैरिटी के साथ बोलना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और वीडियो की जो दूसरी टिप है उसके बारे में जानते हैं कि जिससे आप अपनी वॉइस को इंप्रूव कर सकते हैं। और वो टिप है, हमें शब्दों को बोलने के लिए ज्यादा समय लेना चाहिए। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो बोलते समय फास्ट स्पीड में बोलते हैं, तो पहले तो उनको अपनी फास्ट स्पीड को रिड्यूस करनी पड़ेगी। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो फास्ट स्पीड में नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते समय शब्दों को जो है वो ज्यादा समय लेकर नहीं बोल रहे होते हैं। तो हमें यहां पर ध्यान रखना है कि जो भी शब्दों को हम बोले उनको ज्यादा समय लेकर बोले। ज्यादा समय लेकर बोलने का मतलब क्या होता है ये भी हम आपको आगे जाकर समझा रहे हैं। तो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जिससे आपको पता चलेगा कि नॉर्मली लोग किस प्रकार से वाक्य को बोलते हैं। हम पिछला वाक्य रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप जो है वो देखेंगे हम क्लैरिटी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन शब्दों को बोलते समय ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं। तो सुनिएगा इस वाक्य को। हमें हर रोज सुबह और शाम वॉकिंग करने के लिए जाना चाहिए। ये जो है वो हमने वाक्य बोला, लेकिन इसमें जो है वो हमने शब्दों को एक ही फ्लो में बोल लिए, शब्द को बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं लिया। हाँ, क्लैरिटी इस वाक्य के अंदर थी कि जिसका जिक्र हमने पहली टिप के अंदर किया हुआ था। तो अब जो है वो ये जानते हैं कि हमें हमारे शब्दों को बोलने में ज्यादा समय किस प्रकार से लेना चाहिए। हम हर एक शब्द को थोड़ा सा खींच कर बोलेंगे। इस वाक्य को जो सुनिएगा, हमें हर रोज सुबह और शाम वॉकिंग करने के लिए जाना चाहिए। हर एक शब्द को बोलने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लिया। फिर से इसको जो रिपीट कर रहे हैं, हमें हर रोज सुबह और शाम वॉकिंग करने के लिए जाना चाहिए। सभी शब्दों को बोलने के लिए समय लिया। जैसे पहला जो है वो शब्द है हमें, तो पहले हम कैसे बोल रहे थे, एग्जाम्पल जो हम आपको दे रहे थे उसमें हमें, लेकिन अब यहां पर हम कैसे बोले, हमें शब्द को बोलने में थोड़ा ज्यादा जो समय लिया, उसको थोड़ा खींचा। फिर उसके बाद क्या बोला, हमें हर रोज सुबह और शाम। तो हर रोज जो शब्द है पहले कैसे बोलते थे, हमें हर रोज, उसके बदले हमें हर रोज शब्दों को बोलने के लिए ज्यादा समय लिया, उसको थोड़ा खींचा। तो ये चीज अगर करेंगे तो शब्दों को बोलने में ज्यादा समय लगेगा और उसके कारण आपका जो बोलने का तरीका है वो स्टाइलिश लगेगा, और वो स्टाइलिश बोलने के तरीके के कारण आपकी जो वॉइस है वो लोगों को पसंद आएगी। तो आप भी इस प्रकार से शब्दों को खींचकर बोलिएगा, इससे आपका बोलने का तरीका स्टाइलिश लगेगा, लोग आपको और जो है वो सुनना पसंद करेंगे। आप जो बोले हैं उससे वो लोगों के इंप्रेस होने के और कन्विंस होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये जो है वो हमारी दूसरी टिप आप लोगों के लिए थी कि हमें बोलते समय शब्दों को बोलने में ज्यादा समय लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने आपके साथ इस प्रकार से 2 टेक्निक्स को शेयर किया कि जिनकी मदद से आप अपनी वॉइस को इंप्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करें उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमने तो जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर 2 टेक्निक सिर्फ बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप अपनी वॉइस को इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये 2 जो टेक्निक्स है उनकी प्रैक्टिस जो है वो करना भी उतना ही जरूरी है। होता ऐसा है कि आप इसको जो खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो आप जो है वो शुरुआत में 10%, 20%, 30%, ये जो इंप्रूवमेंट के परसेंटेज है वो धीरे धीरे प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है कि आपको कुछ महीने लग जाए इनके ऊपर मास्टरी हासिल करने के लिए, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ये जो सारी टेक्निक्स हमने आपको बताई, ये जो 2 बातें हमने आपको बताई, उनके अंदर आप जल्दी से मास्टरी प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें अपनी हैबिट में लाना चाहते हैं, तो आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। हाँ जी, अगर आप करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, ये चीज पॉसिबल है, लेकिन उससे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम आपको जो ट्रेनिंग देंगे उससे आपको परिणाम मिलेगा, उसका हम आपसे वादा करेंगे। तो अगर आप इन चीजों को हमसे सीखना चाहते हैं और भी वॉइस मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स को आप लर्न करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको वॉइस मॉड्यूलेशन से रिलेटेड सारी टेक्निक्स को सिखाएंगे और आपकी वॉइस पावरफुल और अट्रैक्टिव बनाएंगे।
दोस्तों, अगर आप हमारे इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए। हम आपको हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको एक एक्सीलेंट स्पीकर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, स्पेशली आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि जिन जिन लोगों को ये स्किल्स सीखने की इच्छा है, सीखने की जरूरत है, सीखना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देख सके और अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सके। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर जो कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस अपलोड होती है उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको समरी देना चाहेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा दो टेक्निक्स को। हमारी जो सबसे पहली टेक्निक आप लोगों के लिए थी वो यह थी कि हमें बोलते समय क्लैरिटी के साथ बोलना चाहिए, मतलब कि हर एक अक्षर हमारे बोलने में आना चाहिए। और हमारी जो दूसरी टेक्निक थी वो यह थी कि हमें हर एक शब्द को बोलने में ज्यादा समय लेना चाहिए कि जिसके कारण हमारा बोलने का तरीका स्टाइलिश लग सके। दोस्तों, वीडियो के स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो साइड में कुछ वीडियोस भी जो है वो दिख रही होगी, तो उन वीडियोस को भी जो है वो आप क्लिक करके देख सकते हैं कि जिससे आप अपनी स्किल्स को और इंप्रूव कर सके। और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को जो है वो एक बार फिर से देखिए और उसकी नोट्स ले लीजिए ताकि आप जो है वो उन चीजों को लिखकर फिर फॉलो भी जो है वो बेहतर तरीके से कर सके। हम आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।